Good morning students. Now to start its chapter 6. चैप्टर 6 में सबसे पहले हम आपको सिलेबस बताते हैं कि चैप्टर 6 के सिलेबस में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस लेक्चर में हमें कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। तो सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो ड्रग्स एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ये हम पढ़ेंगे लेक्चर 1 में। इनके अंदर कुछ हमारी ड्रग्स हैं जिनकी हमें फार्माकोग्नोसी स्टडी करनी है। फिर लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टिश्यू एंड एंटी रिमेटिक्स। फिर लेक्चर 3 में हम पढ़ेंगे एंटी ट्यूमर, एंटी पायरेटिस, एंटी डायबिटिक्स एंड डायोरेटिक्स। नाउ चैप्टर 6 हमारा 3 लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, मैंने चैप्टर 5 में आपको सिलेबस बताया था, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए थे। उसी तरह चैप्टर 6 में भी, कि चैप्टर 6 में देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है, गिव अ बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस। किस किस का पूछा गया? एफिड्रा का, नक्स वोमिका का, गोखरू का और गुगुल का। फिर 2015 में क्वेश्चन आया है, गिव अ बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस, तुलसी का। 2018 में गिव अ बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड यूजेस, गोखरू एंड बेलोडोना। गिव अ बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कैनाबिस एंड वेसिका। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। सो नाउ टू स्टार्टेड सिलेबस। फर्स्ट जो मैंने टॉपिक बताया कि लेक्चर 1 में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, कि कौन सी ड्रग एक्ट करती है नर्वस सिस्टम पे। तो हाइसोसाइमस, बेलोडोना, एकोनाइट, अश्वगंधा, इफिड्रा, ओपियम, कैनाबिस एंड लास्ट वन है हमारा नक्स वोमिका। बात करते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम की। तो ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फर्दर फिर से डिवाइड किया गया है एफेरेंट नर्वस सिस्टम और इफेरेंट नर्वस सिस्टम। नाउ इफेरेंट नर्वस सिस्टम को फिर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, ऑटोनोमिक एंड सोमोटिक। एंड ऑटोनोमिक को भी डिवाइड किया है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। फिर क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन क्लासिफिकेशन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 पार्ट्स में इन्हें डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, सेकेंड है हमारा साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स एंड लास्ट वन है हमारा कन्वर्जेंट। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स में क्या है? 2 ड्रग है, एक डेक्सोप्रेन है और एक है निकेटामाइड। साइकोमोटर स्टिमुलेंट्स में है कैफीन, निकोटीन और कोकेन। क्या है? इंक्रीज मेंटल अलर्टनेस, डिक्रीज फटीग एंड इंक्रीज सेंस ऑफ वेल बीइंग। कन्वर्जन क्या है? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स एंड एंटीलेप्टिक। मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं कि ये इस ड्रग का एक्शन क्या है हमारी बॉडी पे। तो एक्ट ऑन ब्रेन, स्टेम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सारी ड्रग्स क्या करती हैं? हमारे ब्रेन के स्टेम पे और स्पाइनल कॉर्ड पे एक्ट करती हैं। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ मेडुलरी रेस्पिरेटरी ऑफ वासोमोटर सेंटर। मेडुलरी रेस्पिरेटरी के वासोमोटर सेंटर को, उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करती हैं ये ड्रग। क्या एक्शन है? ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे इन ड्रग का क्या इफेक्ट है कि हमारा जो ब्रेन स्टेम है और स्पाइनल कॉर्ड है उस पे ये ड्रग हमारी एक्ट करती है और मेडुलरी रेस्पिरेटरी के वासोमोटर सेंटर पे की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, मतलब कि बढ़ाती है। तो ये हमारा क्या है? ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट हमारी ड्रग्स स्टार्ट हो रही जिनकी हमें स्टडी करनी है, होल फार्माकोग्नोसी। तो उसमें हमारा फर्स्ट ड्रग है हाइसोसाइमस। उसमें क्या है हमारा? सिनोनिम्स। अनदर नेम क्या है? हाइसोकैमस हर्ब, हाइसोसाइमस लीफ, हाइसोसाइमस हेक्सबेन। ठीक। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स, कि ये हमें कहाँ से मिलता है। तो हाइसोसाइमस निगर की
प्लांट से फ्लावरिंग टॉप्स, जो फ्लावर के टॉप से लीव होती हैं, ड्राइड लीव, उससे हमें मिलता है हाइसोसाइमस। फैमिली, किस फैमिली से ये बिलोंग करती है? तो सोलेनेसी फैमिली से ये हमारा बिलोंग करता है। इट शुड कंटेन नॉट लेस देन 0.05 हाइसोसाइमस कैलकुलेटेड एज आई हाइसोसाइमस। जियोग्राफिकल सोर्स कि कहाँ कहाँ पे ये हमें मिल सकता है? तो वेस्टर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका, यूरोप, इंडिया, रशिया और बेल्जियम। डिस्क्रिप्शन, कलर इसका किस कलर का होता है? ग्रेइश कलर। ऑर्डर नन है। टेस्ट है इसका बिटर। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से केमिकल्स यूज होते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए? तो एल्केलॉइड्स 0.05 to 0.015%, एल हाइसोसाइमिन, हाइसोसाइमिन, हाइसोसाइन एंड एट्रोपिन। यूजेस, हाइसोसाइमस का हम किस किस उसमें यूज़ कर सकते हैं? सेडेटिव में, सलाइवरी सिक्रीशन में, अगर आपका सलाइवा सिक्रीट हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट में, स्पेक्ट्रेंट में, एंटी स्पास्मोडिक्स में और एंटी अस्थमेटिक्स में। इन सब चीज़ों में इन सब डिजीज़ में इस ड्रग का हम यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड क्या है हमारा? एक्योनाइट। एक्योनाइट अनदर नेम क्या है इसका? एक्योनाइट रूट एंड मॉन्क मीठा जहर, इसको हम बोलते हैं मीठा जहर। बायोलॉजिकल सोर्स, तो एक्योनाइट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड ट्यूबरस रूट एक्योनाइट नेपेलस। एक्योनाइट नेपेलस के ड्राइड ट्यूबरस रूट से हमें ये क्या मिलता है? एक्योनाइट। फैमिली, किस फैमिली से ये बिलोंग करती है? तो रैनक्यूलेसी फैमिली से ये हमारे बिलोंग करती है। जियोग्राफिकल सोर्स, जर्मनी और हिमालय, मेनली हमें जर्मनी और हिमालय में ये मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन, कलर कैसा है? डार्क ब्राउन। ऑर्डर कैसा है? स्लाइट है। टेस्ट कैसा है? स्लाइट, काउंसलिंग एंड टिंगलिंग सेंसेशन। साइज, लेंथ और ब्रॉड है, तो लेंथ हमारी इसकी कितनी है? 4 to 10 सेंटीमीटर। ब्रॉड कितना है? 3 to 5 सेंटीमीटर। शेप कैसा है? कॉनिकल एंड टैपरिंग। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, फिर एल्केलॉइड से एल्कोलॉइड्स कितना होना चाहिए? 0.5 to 1.5%। एक्नाइटीन, हाइपोकोनाइटिसिन, मीसाकोनाइटिन, एकोनिन, नियोलिन, एफिडरीन, स्पार्टिन एंड बेंजोलिकोनिन, ये सारे केमिकल्स इसमें यूज होते हैं। फिर यूजेस है, कौन सी डिजीज में इस ड्रग का हम यूज कर सकते हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ पॉइजनस एंड रेयरली यूज इंटरनली एक्सेप्टेड होम्योपैथिक। पॉइजनस बनाने के लिए हम इस ड्रग का यूज़ करते हैं और रेयरली हमें इंटरनल एक्सेप्टेशन क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन में। ट्रीटमेंट ऑफ न्यूरोलॉजिया एंड र्यूमेटिज्म इन साइकाइटिका, इन डिजीज में भी इस ड्रग का हम यूज़ करते हैं। एनाल्जेसिक, और लास्ट वन है हमारा कार्डियक डिप्रेशन। थर्ड ड्रग है हमारी विदानिया, जिसको हम बोलते हैं अश्वगंधा। सेनोनिम्स क्या है? अनदर नेम इसका क्या है? विंटर चेरी और विदानिया रूट। बायोलॉजिकल सोर्स, विदानिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट एंड स्टेम बेसिस ऑफ विदानिया सोमनीफेरा। विदानिया सोमनीफेरा के ड्राइड रूट और स्टेम बेसिस से ये हमें अश्वगंधा मिलता है। फैमिली क्या है? सोलेनेसी। जियोग्राफिकल सोर्स, इंडिया स्पेशली राजस्थान एंड महाराष्ट्र। इंडिया में वो भी कहाँ पे? स्पेशली राजस्थान और महाराष्ट्र में। साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। डिस्क्रिप्शन में क्या है? कलर ग्रे, येलो, स्टेम बेसिस आर ग्रीन। स्टेम किसके बेसिस पे है? ग्रीन है और नॉर्मली ग्रे है। ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, टेस्ट बिटर एक्रिड है और पाउडर ड्रग इज पंजेंट। साइज, लेंथ कितनी है? 10 to 17.5 सेंटीमीटर और डायामीटर कितना है? 6 to 12 mm। शेप कैसा है? स्ट्रेट, अनब्रांच्ड, कॉनिकल। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स,
इसमें दो केमिकल्स हैं हमारे, एल्केलॉइड्स और स्टेरॉइड्स लैक्टोन्स। बट विदानिया इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनके जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कौन कौन से हैं, सोमनीफेरिन, सोमीन, सोमनीफेरिनीन, स्यूडोविदानिन, ट्रोपिन, स्यूडोट्रोपिन, एनाफेरिन, आइसोपेरेटरीन, सीटोनोडेसिट 7th and 8th एंड विदानियाफेरिन ए मेन ड्रग। विदानियाफेरिन ए जो है ये इसकी मेन ड्रग है। यूज्ड एज, किस किस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, सैडेटिव में, अस्थमा में, ब्रोंकाइटिस में, ट्यूबरकुलोसिस में, एंटी कैंसरस में, इम्यूनोमॉड्यूलेटर एजेंट्स में, एंटी स्ट्रेस में, एंटी इंफ्लामेटरी में और सेक्स स्टिमुलेंट में। फोर्थ ड्रग है हमारी बेलोडोना। बेलोडोना को और किस नाम से हम जानते हैं, तो बेलोडोना, फोलियम बेलोडोना लीफ, डेडली नाइटशेड लीव्स, डेडली नाइटशेड लीफ। बायोलॉजिकल सोर्स, तो बेलोडोना हर्ब कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स और लीफ एंड अदर पार्ट ऑफ एट्रोपा बेलोडोना। ये क्या है, यूरोपियन बेलोडोना है एंड एट्रोपा एक्यूमिनेटर इंडियन बेलोडोना। दो टाइप के हमारे बेलोडोना है, एक हमारा इंडियन है और एक हमारा इंडियन है और एक हमारा यूरोपियन है। किससे हमें मिलता है, एट्रोपा बेलोडोना जो अदर पार्ट है लीफ का उसकी ड्राइड लीफ से हमें क्या मिलता है, बेलोडोना। जियोग्राफिकल सोर्स कि कहाँ पे हमें मिलता है, इंग्लैंड में, यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में, शिमला में, कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड सिंध। डिस्क्रिप्शन, कलर कैसा है, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। लीव्स का कलर है ग्रीन टू ब्राउनिश और फ्लावर का है पर्पल टू येलोइश ब्राउन और फ्रूट्स का है ग्रीन टू ब्राउन। ऑर्डर कैसा है, स्लाइट इन कैरेक्टरिस्टिक्स, टेस्ट बिटर एंड एक्रीड। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अल्कलॉइड 0.4%, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में क्या है, रूट है 0.6%, स्टेम है 0.05%, लीव्स हैं 4%, अनराइप एंड राइप बेरीज है 19.0 to 0.21% एंड सीड्स हैं 33%। एल हाइसोसाइमिन, एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, बेलोडोना, स्कोपोलेटिन, पिरिडिन एंड एन मेथिल पायरोल, ये सारे केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स हैं। यूजेस क्या है, किस चीज़ में इन ड्रग का यूज़ कर सकते हैं, तो फर्स्ट वन सेडेटिव, सेकेंड वन नार्कोटिक, थर्ड वन डायरोटिक, फोर्थ वन पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट एंड लास्ट वन है एंटीडोट। नेक्स्ट ड्रग है हमारी इफिड्रा। इफिड्रा का अनदर नेम क्या है, माहोंग, MA-HONG। फिर क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स, इफिड्रिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड यंग स्टेम इफिड्रिया जियार्डियना। इफिड्रिया जियार्डियना के ड्राइड यंग स्टेम से हमें मिलता है इफिड्रा। फैमिली क्या है, इफिड्रिएसी और जिंथिनिएसी। जियोग्राफिकल सोर्स, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, स्पेन, अफगानिस्तान, वेस्टर्न हिमालय, लास्ट है सिक्किम। डिस्क्रिप्शन कि किस कलर का है, किस ऑर्डर का है और कौन सा टेस्ट है। कलर कैसा है, ग्रीनिश येलो, ऑर्डर है एरोमेटिक एंड पाइन लाइक, टेस्ट कैसा है, एस्ट्रिंजेंट्स। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एल मेथिल इफिड्रीन, डी मेथिल आइसोइफिड्रीन, डी स्यूडोफिड्रीन, नॉरफिड्रीन, डाइमेथिल इफिड्रीन। इफिड्रीन आर प्रेजेंट्स इन रूट्स। इफिड्रीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट्स में प्रेजेंट होता है। यूज क्या है, ब्रोंकोडायलेटर इन अस्थमा, एलर्जिक कंडीशंस, लो बीपी और वूपिंग कफ। फिर क्या नेक्स्ट हमारी ड्रग है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का सिनोनिम्स क्या है, अनदर नेम क्या है, क्रोफिक, सीमन स्ट्राइकी, नक्स वोमिका, सीड्स एंड कुचला। बायोलॉजिकल सोर्स, तो नक्स वोमिका कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइप सीड्स ऑफ स्ट्राइकोनोस नक्स वोमिका। स्ट्राइकोस नक्स वोमिका के ड्राइड राइप सीड से हमें क्या मिलता है, नक्स वोमिका। फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो लेग्यूमिनेसी फैमिली से हमारे नक्स वोमिका बिलोंग करता है। जियोग्राफिकल सोर्स, फर्स्ट है ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, तमिलनाडु, केरला, मालाबार, बिहार, उड़ीसा और लास्ट है गोरखपुर।
डिस्क्रिप्शन, कलर कैसा है, ग्रीनिश ब्राउन है। ऑर्डर कैसा है, नन है। टेस्ट कैसा है, बिटर है। साइज कैसी है, सीड्स आर 10 to 30 mm डायमीटर एंड 4 to 6 mm क्या है, थिकनेस है। शेप राउंडेड है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट स्ट्रेचाइनिन, स्यूडोटेक्निन, ब्रैकीन, अल्फा कोलोबिन एंड लास्ट वन है हमारा वोमिसिन। वुड एंड रूट ऑफ द प्लांट ऑल्सो कंटेन स्ट्रेचाइन। वुड एंड रूट ऑफ द प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचाइनिन। ये ऑल्सो कंटेन नोन एज स्ट्रेचाइनिन। फिर है यूजेस, यूज्ड एज बिटर, स्टोमेचिक एंड टॉनिक, डिसीज ऑफ आई, आई में अगर कोई डिजीज है तब, डिप्रेशन, माइग्रेन, हेडेक, मेल इनफर्टिलिटी, स्टिमुलेंट्स टू CNS, इंक्रीज द BP, स्टिमुलेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्टिमुलेट द कार्डियोवैस्कुलर। फिर है 7th वन है हमारा ओपियम, इसका अनदर नेम क्या है, रॉ ओपियम एंड गम ओपियम। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, ओपियम इज द ड्राइड ऑब्टेनिंग लेटेस्ट इन सीजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल्स, पेपर सोमनीफेरम। प्लांट का बायोलॉजिकल नेम क्या है, पेपर सोमनीफेरा। किससे मिलता है हमें, ऑब्टेनिंग लेटेस्ट इन सीजन जो है फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल से। फैमिली क्या है, पिपरेसी है। द क्वालिटी ओपियम इज जज बाय मॉर्फिन कंटेंट विच इज रिक्वायर्ड टू 1 to 95% बाय द USP। USP के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, क्वालिटी कैसे चेक करनी है, कैसे आप एनालाइज कर सकते हो कि मॉर्फिन उसमें हमें ओपियम में कितना प्रेजेंट होना चाहिए, 1 to 95% उसमें रिक्वायर्ड होती है। उसमें ओपियम की क्वालिटी को जज करने के लिए हमें 1 to 95% मॉर्फिन का रिक्वायरमेंट होता है। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्की, अफगानिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, गाजीपुर, बाराबंकी और फैजाबाद, यहाँ पे हमें ओपियम आसानी से मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन क्या है, कलर, ऑर्डर और टेस्ट। कलर कैसा है, डार्क ब्राउन है। ऑर्डर कैसा है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है। टेस्ट कैसा है, बिटर है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो एल्केलॉइड्स, अमीनो एसिड्स, फेनिलैनिन, ट्राइसोसिन, नार्कोटिन, नार्सेनिन, पैपावेरिन, मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन एंड मिकोनिक एसिड्स। यूजेस, ओपियम बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ हिप्नोटिक एंड एनाल्जेसिक। किस उससे ओपियम बिलोंग कर, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग है, हाइपोप्रोटिक एंड एनाल्जेसिक से। इन विच एक्शन इज मेनली ड्यू टू मॉर्फिन, इसका जो मेन एक्शन है वो क्या है, मॉर्फिन का। कोडेइन, मिथाइल मॉर्फिन इज एन एक्सपेक्टोरेंट, एज अ एक्सपेक्टोरेंट इसका यूज करते हैं। द सीरप ऑफ कोडीन फॉस्फेट इज यूज टू कफ एंड ब्रोंकाइटिस, जो सीरप आता है उसको किस लिए हम यूज करते हैं, कफ और ब्रोंकाइटिस के लिए। पेपरिन इज द स्पास्मोलिटिक इन एक्शन, कौन सा एक्शन करती है, स्पास्मोलिटिक। नार्कोटीन इज नॉन नार्कोटिक एंड इट इज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, ये नॉन नार्कोटिक है, ये क्या है, इट इज अ रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है। ओपियम इज यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डायरिया को ट्रीट करने में भी ओपियम का हम यूज करते हैं। 8th वन हमारी ड्रग है कैनाबिस। सिनोनिम्स क्या है, कैनाबिस इंडिका एंड इंडियन हेम्प एंड गांजा marijuana। फिर क्या है, बायोलॉजिकल सोर्स, कैनाबिस कंसिस्ट ऑफ ड्राइड फ्लावरिंग टॉप्स ऑफ द कल्टीवेटेड प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा के फ्लावरिंग टॉप्स को ड्राइड करके हमके क्या मिलता है, कैनाबिस। फैमिली क्या है, कैनाबिएसी है। जियोग्राफिकल सोर्स कैसा है, इंडिया, मैक्सिको, अफ्रीका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और लास्ट वन है हमारा मध्य प्रदेश। Commercially, it is cultivated for various purpose, example for fiber soil and for narcotic substance like चरस, भांग और गांजा। फिर डिस्क्रिप्शन है, कलर क्या है, डल ग्रीन है। ऑर्डर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड नार्कोटिक। टेस्ट कैसा है, एक्रिड एंड पंजेंट है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इंडियन comprises 15 to 20 of resin 1.34, tetrahydrocannabinol, trigonolene, choline. The resin also contains, resin क्या कंटेन करता है, cannabinol,
cannabidiol, cannabidiolol acid, cannabichromine and cannabigerol. यूजेस क्या है, यूज्ड एज नार्कोटिक, सेडेटिव एंड एनाल्जेसिक। तो ये हमारी कौन सी ड्रग है, ये हमने क्या, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम। ये सारे ड्रग्स को हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, नर्वस सिस्टम पे। ओके, तो सो नेक्स्ट टॉपिक दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू स्टूडेंट्स।